बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल कर रहे थे और उसका फर्स्ट पार्ट बेटा हमने कर लिया था फर्स्ट 7 न्यूमेरिकल से। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.8 से। बेटे देखें 2.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि आपके पास एक फोर्स है 3i + 2j, वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आपने वर्क फाइंड करना है। तो बेटे वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से वो मूव कर रही है? ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -1, और जहाँ तक मूव कर रही है बी पॉइंट तक उसके कोऑर्डिनेट है 6, 4। तो बेटे देखें सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं, वहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें जो हमें क्लियर भी हो जाएंगी। बस सबसे पहले है फोर्स इज इक्वल टू 3i + 2j। बेटे आपने पढ़ा है कि फोर्स एक वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट है। यहाँ पे एक x कंपोनेंट है 3i कैप, I मीन x एक्सिस, x कंपोनेंट, और j कैप मीन y कंपोनेंट। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे फोर्स F इज इक्वल टू 3i + 2j। फिर हम देखेंगे कि जो दो पॉइंट्स है जहाँ से फोर्स ने ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया है, a पॉइंट से b तक, तो उसके कोऑर्डिनेट्स के a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, -1। तो जाहिर है फिर इसका पोजीशन वेक्टर जो r1 होगा वो कितना होगा 2i - 1j, और b पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 4, उसका पोजीशन वेक्टर आएगा 6i + 4j। और रिक्वायर्ड क्या है कि यू हैव टू फाइंड वर्क डन, w इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटे अब हम इसको सॉल्व करने अगर जाएं तो हमें क्या चाहिए? वर्क। सोल्यूशन में सबसे पहले वर्क का फार्मूला है w इज इक्वल टू f.d। f तो गिवन है 3i + 2j, डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने किया था उसी की थीम से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अगर आप डायग्राम देखें तो पॉइंट ए और बी दोनों मेंशन है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1, बी के कितने हैं r2, और दोनों पॉइंट्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने हैं d। हेड टू टेल रूल लगाएं तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है? r1 + d इज इक्वल टू r2। तो यहाँ से d कितना आएगा? r2 - r1। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, r2 - r1। तो बेटे r2 भी गिवन है 6i + 4j, और r1 भी गिवन है 2i - 1j। जब आप दोनों को माइनस करेंगे, i वाले में से i और j वाले में से j कंपोनेंट माइनस करेंगे, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा d इज इक्वल टू 4i कैप + j कैप। तो अब बेटे वर्क का फार्मूला w इज इक्वल टू क्या होता है? f.d। f है 3i + 2j डॉट d अभी हमने निकाला है 4i + j। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला j से आएगा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 22 यूनिट्स। यहाँ जूल हम नहीं लिखेंगे, उसकी रीज़न ये है कि डाटा में फोर्स गिवन थी, ये नहीं बताया गया था उसकी यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट नहीं गिवन, तो लिहाजा हम आंसर की यूनिट लिखेंगे यूनिट्स। अगर एक न्यूटन और एक मीटर गिवन होता तो फिर हम आंसर की यूनिट लिखते जूल। तो बेटे एक बात आपने याद रखनी है, 2.8 न्यूमेरिकल और 2.4 एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 की बिल्कुल सेम है। इस न्यूमेरिकल के साथ वो एग्जाम्पल भी कोशिश कीजिएगा कि आप उसको अटैम्प्ट करें। मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने डाटा बनाया, फोर्स और दो पॉइंट थे और बी, उनकी पोजीशन वेक्टर लिखे r1 r2। फिर मुझे वर्क चाहिए था, मैंने w इज इक्वल टू व्हाट किया, फिर फार्मूला w इज इक्वल टू f.d लगाना है। लेकिन पहले स्टेप में मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? r2 - r1। फिर उसके बाद मैंने वर्क फाइंड किया w इज इक्वल टू f.d से, और वर्क कितना आएगा आपके पास? 22 यूनिट्स। अब बेटा हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 2.9। 2.9 न्यूमेरिकल की बेटा आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसकी थीम ये है कि देयर आर 3 वेक्टर्स a, b एंड c। यू हैव टू प्रूव दैट दीज 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटे इन वेक्टर्स को मैं नाम देता हूँ। लेट्स से फर्स्ट वेक्टर को मैं कहता हूँ a, सेकंड कौन सा है b, थर्ड कौन सा है c। मुझे क्या प्रूव करना है? आई हैव टू प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटे? देखें सोल्यूशन की तरफ आए। हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है, वहाँ पे पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है अगर वो परपेंडिकुलर हों, या अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम 1 बाई 1 तीनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखें सबसे पहले मैं लेता हूँ a.b। a की वैल्यू पुट की मैंने, b की पुट की, मल्टीप्लाई किया i को i कंपोनेंट से, j को j कंपोनेंट से, k को k कंपोनेंट से। तो आप देख सकते हैं फाइनल आंसर 3 - 3 मीन क्या आएगा? 0। इट मीन्स दैट a.b 0 आया। a.b 0 हो ही नहीं सकता, सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों वेक्टर्स क्या हों? परपेंडिकुलर। तो प्रूव हो गया कि a और b दोनों आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर।
अब मैं ए और बी के बाद लेता हूँ बी डॉट सी, बिल्कुल उसी वे से बी डॉट सी वैल्यूज पुट करूँगा, बी के एक्स कंपोनेंट आई कैप को सी के आई कैप से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से, के वाले को के से, तो फाइनल आंसर अगेन क्या आया अगर आप देख सकते हैं 0। इट मीन दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक माई फिंगर्स ऑफ दिस हैंड। देखें ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ए और बी परपेंडिकुलर है आप देख सकते हैं, और बी और सी परपेंडिकुलर है, और ए और सी भी आपस में क्या हैं परपेंडिकुलर। तो ये इस न्यूमेरिकल की बेटा थीम थी। तो 2.10 न्यूमेरिकल है बेटा, अगेन दो वेक्टर गिवन है ए और बी, ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी गिवन है। वो आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बेटा ए की दो प्रोजेक्शन है, आप फिगर में देख सकते हैं, ए और बी में एंगल थीटा, ए की प्रोजेक्शन होती है ए साइन थीटा जो थीटा के सामने होती है, और जो बेस के अलॉन्ग है वो कौन है, ए कॉस थीटा। तो उसने कहा था फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए की वो प्रोजेक्शन जो बी के ऊपर आ रही है वो है ए कॉस थीटा। इट मीन्स दैट गिवन क्या था, दो वेक्टर्स ए और बी, रिक्वायर्ड क्या है, यू हैव टू फाइंड ए कॉस थीटा। तो सोल्यूशन में बेटा हम डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए की वैल्यू भी पुट करेंगे, बी की भी पुट करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इनकी वैल्यूज बेटा आप देख सकते हैं, ए और बी की मैंने पुट की हैं, ओवर मैग्नीट्यूड है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आता है, -9/5। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 2.14। वो क्या कहता है उसकी स्टेटमेंट में बेटे, अगर आप देखें कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 and 6 रिस्पेक्टिव। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। बेटा फिर से देखें, गिवन में क्या है, कह रहा है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, उसकी जो मैग्नीट्यूड है ए बी कॉस थीटा वो कितनी है 6√3, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। और फिर कह रहे हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी की मॉडुलस मैग्नीट्यूड, जो कि ए बी साइन थीटा होता है, एन कैप में नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वो कितनी है 6, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ। कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो सोल्यूशन में बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो बेटे या 1 और 1/2 दोनों आप कर सकते हैं। तो मैं अगर 2/1 करूँ तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 6/6√3। तो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे राइट साइड पे। तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। थीटा उधर ही रहने दें, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या बना, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। इसको अगर आप कैलकुलेट करें इट विल बी 30 डिग्री। इट मीन दैट कि इन दो वेक्टर्स का आपस में जो एंगल है वो कितने 30 डिग्री। वो दो वेक्टर जिनकी डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कितनी थी 6√3 और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कितनी थी 6, उनके बीच में एंगल कितने हैं 30 डिग्री। अब बेटे हम आते हैं 2.15 की तरफ। 2.15 की स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक 10 न्यूटन का एक लोड है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ मिडल में हैंग किया, तो वो जो स्ट्रिंग है सेंटर से बेंड हो जाएगी। ये स्ट्रिंग है, सेंटर पे आप लोड हैंग करेंगे तो वो स्ट्रिंग सेंटर से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और बेंड होके कितने एंगल बना रही है 15 डिग्री। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लोड कितने हैंग हुआ है 10 न्यूटन, और स्ट्रिंग नीचे बेंड हुई, और कितनी बेंड हुई 15 डिग्री पे। आपने ये बताना है कि जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी होगी। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ लोड है एक उसके राइट पे और एक उस पे लेफ्ट पे, दोनों टेंशन सेम होंगी, T1 T2 नहीं बल्कि T होगी, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है 15 डिग्री और 15 डिग्री, और लोड भी हमने मिडल में हैंग की। तो बेटे गिवन क्या है कि आपके पास थीटा कितने हैं 15 डिग्री, और W जो लोड है वेट है वो कितने हैं 10 न्यूटन, और रिक्वायर्ड क्या है टेंशन को आपने फाइंड करना है T इज इक्वल टू व्हाट। तो सॉल्व बेटा कैसे करेंगे, वही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डायग्राम को अगर आप देखें, टेंशन के मैं 2 कंपोनेंट बनाऊंगा। जो थीटा के सामने कंपोनेंट है 15 डिग्री के ऑपोजिट वो आएगा T साइन 15, और जो बच जाता है वो कौन है T कॉस 15। राइट साइड वाले के ये मैंने बनाया, आप लेफ्ट साइड के भी देखें, थीटा के ऑपोजिट आएगा T साइन 15, और जो बच जाएगा वो कौन आएगा T कॉस 15। तो देखिए मैंने दोनों टेंशन्स के कंपोनेंट बनाए हैं। अब हम सोल्यूशन मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर आप देखें इक्विलिब्रियम में बेटा वो कहता है सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। इट मीन दैट जो अपवर्ड फोर्सेज हैं उनका सम और जो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं उनका सम क्या है, इक्वल है। इक्विलिब्रियम जिस तरह मैं इक्विलिब्रियम, अपवर्ड फोर्सेज जो है वो अर्थ का रिएक्शन है और डाउनवर्ड फोर्सेज मेरा वेट है। एग्जैक्ट यहाँ पर डायग्राम देखें तो अपवर्ड फोर्सेज 2 हैं, T साइन थीटा और डाउनवर्ड एक है W,
तो बेटे हम इक्वेशन में पुट करेंगे, अपवर्ड फोर्सेज में आएगा 2t साइन थीटा और डाउनवर्ड में क्या आएगा W। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आएगा W/2 साइन थीटा। W तो 10 न्यूटन है, थीटा 15 है, आप पुट करेंगे यू विल गेट योर आंसर विच इज़ 19.3 न्यूटन। आपकी जो टेंशन आई स्ट्रिंग में वो कितनी आई है 19.3 न्यूटन। अब बेटा हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं 2.18। वो देखें उसकी स्टेटमेंट क्या है, आप डायग्राम देख सकते हैं। कहते हैं कि एक सफ़ियर है, उसका वेट जो है वो कितना है 10 न्यूटन। सफ़ियर वेट हमेशा सेंटर ऑफ मैस पे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है, तो वो 10 न्यूटन है। और उसको एक दीवार के साथ उसने एक छोटा सा सपोर्ट दे के उसको बांधा है एक स्ट्रिंग से। तो अब वो कह रहे हैं कि आप उस सपोर्ट में जो रस्सी बांधी है, जो धागा बांधा है, उसमें टेंशन फाइंड करें और एंगल कितना बना रहे हैं 13 डिग्री। तो बेटे गिवन क्या है 2.15 की तरह गिवन एक एंगल है और एक वेट है। एंगल 15 डिग्री है और वेट कितने हैं 10 न्यूटन है। तो बेटे अब हम इसको अगेन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे, टेंशन के दो कंपोनेंट बनाएंगे। थीटा के सामने आएगा t साइन थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच जाएगा वो कौन है t कॉस थीटा। तो न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में आपने टेंशन फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट में बाल जो दीवार के साथ इन कंटेक्ट है, दीवार उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो आपने फाइंड करना है। ए पार्ट को बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेज। इक्विलिब्रियम में बेटा यूँ होता है। तो बेटे अब अपवर्ड फोर्सेज कौन है टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड कौन है W। तो बेटे टी इज इक्वल टू क्या आएगा W/cos थीटा। W की वैल्यू गिवन है, थीटा की भी गिवन है, आप पुट करेंगे यू विल गेट योर आंसर। और टेंशन कितनी आएगी 11.6 न्यूटन। इसका बी पार्ट है अगेन इक्विलिब्रियम में बेटा अगर सिग्मा एफ वाई 0 है तो सिग्मा एफ एक्स भी 0 होगा। सिग्मा एफ एक्स 0 होने का मतलब है राइट हैंड फोर्सेज शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड फोर्सेज। तो राइट हैंड फोर्सेज शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड फोर्सेज। राइट हैंड पे अगर आप डायग्राम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन है जिसको हमने फाइंड करना है, और लेफ्ट हैंड पे कौन है टी साइन थीटा। दोनों को इक्वल करेंगे। इक्विलिब्रियम तभी होता है जब दोनों इक्वल हों, राइट वाली लेफ्ट के। तो R इज इक्वल टू जिसको नॉर्मल रिएक्शन को RN मैंने लिखा है, N सबस्क्रिप्ट में लगाया, उसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन। R कितना आएगा बेटा T साइन थीटा। अब T की वैल्यू हमने ए पार्ट में फाइंड किया 11.6 न्यूटन, और साइन थीटा 30 डिग्री ये पुट करेंगे यू विल गेट योर आंसर। और आंसर कितना आएगा 5.77 न्यूटन। तो ये बेटा आपका लास्ट न्यूमेरिकल था। होपफुली बेटा आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। जो मैंने 3-4 न्यूमेरिकल छोड़े हैं उनकी सिमिलर एग्जांपल्स भी गिवन है, आप उनको और एग्जाम्पल को इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली बेटा आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर बेटे को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड हो जाता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।